हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 1 लाख रुपए को किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आप ईयरली 40% तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, यानी 40% रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने 1 लाख रुपए को अच्छे से इन्वेस्ट करके आप 40% यानी 40% तक का रिटर्न आप मिनिमम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। देखिए दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है उसको लगता है स्टॉक मार्केट दोस्तों रातों रात करोड़पति बना सकता है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। जब आप रात को सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट कल तो भाई साहब कल तो बाजी मारनी है, कल जो है जैसे मार्केट ओपन होगा सीधा भाई साहब 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर लगाऊंगा और कल ही पैसे को अपने डबल कर लूँगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर रातों रात पैसा डबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों इतने सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग, वो क्यों आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं, और वो लोग दोस्तों आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही इतना बड़ा पोर्टफोलियो और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं कि आपको अपने 1 लाख रुपए को कैसे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, पहला होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, दूसरा होता है मिड कैप स्टॉक और तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक हो सबसे बड़ा स्टॉक है, और जो मिड कैप स्टॉक है वो बीच का यानी कि उससे छोटा स्टॉक है, और जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो सबसे छोटा स्टॉक माना जाता है। तो दोस्तों जनरली 3 तरह के स्टॉक मिलते हैं स्टॉक मार्केट में आपको, जो कि मैंने आपको बताया। स्टॉक मार्केट्स में 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका 1 लाख रुपया है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब वो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने 1 लाख रुपए का 50% अलग कर देना है, और उसके बाद दोस्तों जो 50% और बचा है उसमें से 30% अलग कर देना है, और फिर जो 20% बचा है उस 20% को आपको सबसे पहले स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो 30% है यानी कि जो 30,000 रुपये है उसको आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी बचा 50,000 रुपये है उसको आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। अब मैं दोस्तों इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको। इसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक है जिसमें आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस स्टॉक्स में जैसे कि HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, और L&T और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स आप उसमें बाई कर सकते हैं। दोस्तों जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें जो रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो बहुत ही कम होती है, यानी कि एक तरह से आप मान सकते हैं, आप जैसे अपने पैसे को एक बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसी तरह से आप अपने पैसे को इन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड वाले स्टॉक यानी मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिड कैप स्टॉक्स में जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें आता है आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि बैटरी बनाती है, डाबर इंडिया जिसके प्रोडक्ट आपने कभी न कभी यूज किया ही होगा, आंध्रा बैंक है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं, जैसे PNB हो गया, और भी बहुत सारे जो मतलब शेयर्स हैं दोस्तों ये मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं। इसमें आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों लार्ज कैप के अकॉर्डिंग। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है आपका दोस्तों बढ़ जाता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट की रिलायबिलिटी होती है दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, प्रॉफिट भी रिस्क के साथ साथ आपका बढ़ जाता है। जहाँ अगर आप देखेंगे लार्ज कैप में तो आपको लार्ज कैप में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है दोस्तों उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, और उसमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अकॉर्डिंग वो कम होता है लार्ज कैप में। इसलिए दोस्तों लार्ज कैप में जो रिस्क होता है रिस्क भी कम होता है, और जो रिटर्न होता है वो भी कम होता है दोस्तों। इसी तरह अगर मिड कैप की बात करें दोस्तों, मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जो आपका रिटर्न है वो भी रिटर्न भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो एक मोटा मोटी अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स हों आपको ईयरली 18% से लेकर 25% तक का रिटर्न दे सकते हैं। वहीं अगर मिड कैप के स्टॉक्स हैं अगर वो चल जाते हैं दोस्तों तो आपको 35% से लेकर 50% अबव रिटर्न आपको दे सकती हैं मिड कैप स्टॉक्स। अब दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप्स
स्टॉक्स बारे में दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसके अंदर आपके कुछ पैनी स्टॉक्स भी आ जाते हैं और दोस्तों कुछ इसमें ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिन पर आप अपना दांव खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ 20%, यानी कि अपने पूरे कैपिटल का 20% लगा के। अगर मान चलिए आपके पास 20,000 रुपये है, आप 20,000 रुपये में 20 ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है दोस्तों कि इन 20 स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दमखम है, उसमें आप अपने 20,000 रुपये को 1,000 करके डाइवर्सिफिकेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो इनमें कंपनीज हैं, सारी कंपनीज तो बेकार नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले 10 या 12 सालों में दोस्तों जो भी इनमें से अच्छी कंपनी होगी वो कंपनी लार्ज कैप में भी मिड कैप में आ सकती है, मिड कैप से दोस्तों लार्ज कैप में भी आ सकती है, जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं। दोस्तों अगर यहाँ हम साइज की बात करें, लार्ज कैप स्टॉक्स के साइज की बात करें, तो लार्ज कैप में सामान्यतः 20,000 करोड़ से ऊपर की जितने भी मार्केट कैप वाले कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आते हैं, और जो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में जो स्टॉक्स होते हैं वो दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं। और दोस्तों जो 5,000 करोड़ से कम के कैपिटलाइज स्टॉक होते हैं वो आपके स्मॉल कैप में आते हैं। जो दोस्तों आपका रिस्क फैक्टर है वो स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों रिटर्न की, तो रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि जिस हिसाब से स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको रिस्क मिलता है उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर रिटर्न भी आपको हाई मिल सकता है दोस्तों। यानी कि अगर आप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान चलिए उसमें से 9 या 10 स्टॉक अगर फेलियर माने जाते, डूब भी गए, तो भी आपके अगर 10 स्टॉक उसमें से चल निकले, तो दोस्तों ये 10 स्टॉक आपके लार्ज कैप में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको भी पछाड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे कुल 3 तरह के स्टॉक जिसमें आपको अपने 1 लाख रुपए को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। इन तीनों में रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो आपको रिटर्न्स मिल सकता है दोस्तों वो स्मॉल कैप में ही देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको 3,000-4,000% तक का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स 150 या 200% के आसपास, या हो सकता है दोस्तों 400 या 500% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वहीं हम रिटर्न की बात करें लार्ज कैप स्टॉक्स के शेयर्स में, तो यहाँ पर आपको दोस्तों जो रिटर्न मिलता है वो करीब करीब आप मान सकते हैं 70%, 80%, या बहुत ज़्यादा चला गया दोस्तों 90% तक जा सकता है। और मिनिमम आपको जो रिटर्न मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर 20-30% तक का आपको जो है ईयरली रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कैसे आप यहाँ पर जो है अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप दोस्तों आपको सेक्टर वाइज स्टॉक्स को एक जगह पर नोट डाउन करना है। इसमें आपको कोशिश करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे फिर वो टाटा पावर हो गया या फिर टाटा पावर के साथ साथ और भी कुछ स्टॉक्स हैं, जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी से जो स्टॉक हो, जैसे मान चलिए जेबी मोटो हो गया, इनको एक साइड करना है। और आईटी स्टॉक्स लेने हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और नेस्ले इंडिया, इसी के साथ साथ दोस्तों और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी में आते हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस में आते हैं। उन स्टॉक्स को आपको ज़रूर कंसीडर करना है अपने पोर्टफोलियो में। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप मिड कैप में जाते हैं तो मिड कैप में दोस्तों आपको डाबर इंडिया जैसे स्टॉक्स आपको मिलते हैं, उनको आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर कंसीडर करना है। इसके साथ साथ आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज के जो स्टॉक्स हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलता हूँ हैवेल्स हो गया। जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उससे रिलेटेड आप स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। और अगर स्मॉल कैप में बात करें तो स्मॉल कैप में भी मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी उसमें आप शेयर्स देख रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स अगर आपने मार्केट में देखा है या फिर अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो उस शेयर को ज़रूर कंसीडर करें। उसके बाद दोस्तों आती है अब बात बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स डेटा देखने के लिए दोस्तों। तो इसमें आप थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए अपने आप को, क्योंकि जो आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आपको डेटा को ज़रूर एनालाइज करना है। उसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, आरओसी क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो क्या है। इसमें आपको डेप्ट कंपनी
करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, और ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ज़रूर रीड करनी है। इसके फाइनेंशियल्स, जो भी स्टॉक्स आप बाई कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल ज़रूर आपको रीड करने हैं, ताकि आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो पाए, जिससे कि आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाएँ। और ये स्टॉक्स आप दोस्तों 10 से 12 साल तक के लिए आप लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनमें आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा 10 से 12 साल या 10 साल बाद दोस्तों। अब इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा करके और इन्वेस्ट करते जाएंगे दोस्तों। इसमें जो भी कंपनीज आप उसको एनालाइज कीजिए, उनकी बैलेंस शीट पढ़िए, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, उनके डेब्ट इक्विटी रेशो देखिए, पीई रेशो देखिए, ये सब आरओसी देखिए, फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं आप। ये सारी जो डिटेल है वो आप इन स्टॉक्स के कंपनीज के बैलेंस शीट पढ़िए, सब कुछ देखिए। उसके बाद दोस्तों आप स्टॉक्स को बाई कीजिए और उसे होल्ड कीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।